ग्वालियर आध्यात्मिक संत एवं बागेश्वर बाबा के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र शास्त्री शुक्रवार को ग्वालियर पहुंचे। यहां से वे मुरैना जा रहे हैं, जहां पर माहेश्वरी परिवार के बैकुंठ उत्सव में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दक्षिण भारत में कुछ रावण वंशियों ने राम का पुतला जलाया है, ये कतई क्षमा करने लायक अपराध नहीं है। ऐसे लोगों को फांसी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राम के राष्ट्र में रावण के खानदान के लोग अभी भी है। ऐसे लोगों के खिलाफ वहां की सरकार को कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत की और कहा कि वह सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के लिए दिल्ली से वृंदावन तक 150 किलोमीटर की यात्रा 7 नवंबर से शुरू कर रहे हैं। 0.10 दिनों में ये पदयात्रा पूरी होगी। बाबा बागेश्वर ने कहा कि वो वीआईपी कल्चर को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इससे आम लोगों से उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। उन्हें सन्यासी बाबा ने सपने में आकर हिदायत दी है कि उन्हें प्रदत्त शक्तियां आम लोगों के लिए हैं, जिससे वह लाभान्वित हो सके। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई भी कितना बड़ा वीआईपी हो, उसे एक दिन धाम में पंडाल में बैठकर भगवान का ध्यान करना होगा। नेपाल में हुए जैन जी के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा कि वो खुद भी जैन जी के बॉर्डर पर हैं। अमेरिका के आसपास के देशों में हंगामा चल रहा है, वे सभी के लिए शांति की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सरतन से जुदा जैसी मानसिकता की सोच वाले लोगों के वो खिलाफ है। बाइट पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, आध्यात्मिक संत एवं बागेश्वर बाबा। जा रहे हैं जहां बैकुंठ उत्सव है। माहेश्वरी परिवार अपने पितरों के निमित्त बैकुंठ उत्सव मना रहे हैं। उस उत्सव में सम्मिलित होने जा रहे हैं। संपूर्ण भारत में हिंदुओं को एक करने के लिए पुनः दिल्ली से वृंदावन तक 150 किलोमीटर की 10 दिवसीय 7 नवंबर से 16 नवंबर तक की पदयात्रा का निमंत्रण लेकर के आए हैं। अभी वर्तमान में एक बहुत विचित्र स्थिति हुई है। तमिलनाडु में भगवान राम के विग्रह का जो जलाया गया, जिस प्रकार से उन लोगों ने, धूर्त लोगों ने कृत्य किया, ये निश्चित रूप से राम के राष्ट्र में रावण के खानदान के लोग हैं। ऐसे लोगों पर वहाँ की सरकार भी कार्रवाई करे और इनको तो फांसी ही देनी चाहिए। हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने आराध्य होते हैं। किसी को भी किसी के भी आराध्य की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, इस प्रकार के कृत्य ना हो, इसलिए हम पूरे देश में पदयात्राएं करते रहेंगे, हिंदुओं को जगाते रहेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हर पल हमें हिंदू राष्ट्र कागजों पे नहीं, लोगों के दिलों पे चाहिए। महाराज जी पूरे देश बागेश्वर धाम पर बहुत दिनों से हमारे कुछ सेवादार और हमने खुद उसको अनुभव किया कि बहुत वीवीआईपी कल्चर बढ़ गया था, जिस कारण से जो हनुमान जी हमारे गुरु जी हैं, सन्यासी बाबा दिखाई नहीं देते हैं, परदृश्य हैं, उन्होंने हमको फटकार लगाई। स्वप्न में आकर के उन्होंने आज्ञा दी कि तुमको जो साधना दी है वो इसलिए नहीं दी है कि केवल वीवीआईपी या वीआईपी लोगों को मिले, जी हजूरी करें। ये आपको उनको लिए मिली है जिनका कोई नहीं है। तुम उनकी मदद करो, उनसे मिलो, उनको मार्गदर्शन दो और शक्तियों के माध्यम से उनकी समस्याओं का निराकरण करो। इसलिए हमने नवरात्रि की परमा को संकल्प लेकर के ये प्रण किया कि जो भक्त बनकर आएंगे उनको मिलेंगे। वीवीआईपी कल्चर बंद होगा। कम से कम एक दिन का टाइम तो वीआईपी लेके आए, वो बैठे, उसे भी महसूस हो गरीबों की पीड़ा का, ताकि वो उसको अनुभव कर सके। इसलिए हमने ये प्रण लिया। महाराज जी, देश भर में कई जगह आग लगाने की कोशिश की जा रही है। जैन जी आंदोलन के नाम पे कुछ जगह देखिए, जैन जी के लगभग बॉर्डर में हम भी हैं। 1996 का हमारा जन्म है, तो बॉर्डर पे हैं हम। जैन जी तो नहीं है पर बॉर्डर पे हैं। आइलम मोहम्मद कोई बुरा नहीं है, आइलम महादेव भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन सरतन से जुदा कर देंगे, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाए। मौलाना लगातार पाक अधिकृत जमीन लेकर के रहेंगे, यही समय है, सही समय है। और अभी पाकिस्तान में बहुत बढ़िया हंगामा चल रहा है, भगवान सबको सद्बुद्धि दें। हम वहां भी शांति की प्रार्थना हनुमान जी से कर रहे हैं और पाकिस्तान से कहेंगे कि यदि तुमसे देश ना संभले तो घर वापसी कर लो भारत में।